स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 से डिस्कस करेंगे। तो आइए ध्यानपूर्वक देखते हैं इसको। क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में है कि कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। एक बाइनरी ऑपरेशन का एक संकेत यहां दिया हुआ है। जैसा कि स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन होता है, वैसे ही एक सिंबल दिया है। कह रहा है कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन इतना ऑन द सेट 1 to 5 डिफाइंड बाई ए ऑपरेशन बी बराबर मिनिमम ऑफ ए बी। राइट द ऑपरेशन टेबल ऑफ द ऑपरेशन। इस ऑपरेशन का ऑपरेशन टेबल बनाना है हमको। इसका सॉल्यूशन देखिए यहां से। एक तो इसमें सेट दिया हुआ है, इसको हम लिख लेंगे गिवन सेट। सेट है आपका 1 2 3 4 5 एंड ऑपरेशन है ए स्टार बी। तो ये ऑपरेशन क्या है? ए ऑपरेशन बी यहां कितना दिया हुआ है? मिनिमम ऑफ ए बी। ठीक है, जैसे एग्जांपल में अगर हम पूछें 5 ऑपरेशन 4 तो क्या हो जाएगा? मिनिमम ऑफ 5, 4। 5 और 4 में मिनिमम कौन होगा? 4। तो आंसर आएगा 4। इसी टाइप का ये ऑपरेशन दिया हुआ है। कह रहा है जिस दो संख्या का ऑपरेशन कीजिएगा उसमें जो मिनिमम होगा वही इसका वैल्यू होगा इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, जैसे प्लस का ऑपरेशन होता है तो उसमें जोड़ संख्या को लिखते हैं। तो यहाँ पर प्लस माइनस का ऑपरेशन नहीं है, यहाँ एक सिंबल दिया हुआ है। कह रहा है सिंबल का मतलब हो गया कि जिस दो संख्या के बीच ये ऑपरेशन होगा तो उस दोनों में जो मिनिमम होगा वही इसका आंसर आएगा। तो इसी ऑपरेशन का ऑपरेशन टेबल आपको बनाना है। सवाल में है कि फाइंड ऑपरेशन टेबल। ऑपरेशन टेबल क्या होगा ये आपको बनाना है स्टेप। तो इसके लिए ऑपरेशन टेबल देखिए हम कैसे लिख रहे हैं। ऑपरेशन टेबल, एक तो पहले ऑपरेशन का सिंबल दे देंगे। सेट्स में 1 to 5 डिजिट है तो इसको लिख देंगे 1 2 3 4 5। नीचे भी यहां 1 2 3 4 5 और एक ऑपरेशन टेबल यहां बना लेंगे। अब इस ऑपरेशन टेबल को फिल करना है, भरना है। तो जिस दो के बीच ऑपरेशन होगा उसमें दोनों में जो मिनिमम होगा वही आंसर होगा। 1 और 1 के बीच अगर ऑपरेशन करेंगे, 1 और 1 के बीच ऑपरेशन होगा, 1 और 1 के बीच, तो 1 और 1 के बीच ऑपरेशन होगा तो क्या लिखाएगा यहाँ पे? जो दोनों में मिनिमम हो। तो दोनों तो बराबर है तो एक भी मिनिमम हो सकता है, अगला एक भी मिनिमम हो सकता है। यानी 1 और 1 में मिनिमम एक ही होगा। 1 और 2 में मिनिमम, 1 और 2 के बीच का ये ऑपरेशन अगर सोचें तो यहाँ मिनिमम ऑफ 1, 2 दोनों में मिनिमम कौन है? 1 है। ऐसे ही निकाल कर इस ऑपरेशन टेबल को हम भरेंगे इसी सोच से। 1 और 2 का मिनिमम 1 हो गया, 1 और 3 का मिनिमम 1 हो गया, 1 और 4 में मिनिमम 1, 1 और 5 का मिनिमम 1, 2 और 1 का मिनिमम 1, 2 और 2 में मिनिमम कौन है? तो 2 ही है। 2 और 3 में मिनिमम, दोनों में छोटा कौन है? 2 है। 2 और 4 में मिनिमम 2, 2 और 5 में मिनिमम 2, 3 और 1 में मिनिमम 1, 3 और 2 में मिनिमम 2, 3 और 3 में मिनिमम 3, 3 और 4 में मिनिमम 3, 3 और 5 में मिनिमम 3, 4 और 1 में 1, 4 और 2 में 2, 4 और 3 में 3, 4 और 4 में 4,
4 और 5 में मिनिमम 4, 5 और 1 में मिनिमम 1, 5 और 2 में मिनिमम 5 और 2 में छोटा कौन है 2 है, 5 और 3 में मिनिमम 3, 5 और 4 में मिनिमम 4, 5 और 5 में मिनिमम 5। इस तरह से ऑपरेशन टेबल लिखा गया। तो बहुत सिंपल चीज था। यहाँ पे कुछ बात दिया है जिसको ध्यान में रखना है और इसको ध्यान में रखते हुए इस टेबल को बनाना है। टेबल हमारा आंसर हो गया। इसको आप लिख सकते हो क्वेश्चन के आंसर में, या इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लिख भी सकते हैं। समझ में आ गया? यही इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है स्टूडेंट, कंसीडर ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 1 to 5 गिवन बाय फॉलोइंग मल्टीप्लीकेशन टेबल। एक मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है, एक यहां पर मल्टीप्लीकेशन टेबल दिया हुआ है 1.2। उसके बाद कह रहा है इस मल्टीप्लीकेशन टेबल से कंप्यूट करना है 2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4। 2 3 को इसमें घेर दिया, इसमें 3 4 को घेरे। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा पूछ रहा है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है, और तीसरा में पूछ रहा है कि आपको कंप्यूट करना है, मान निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5। एक टेबल दिया हुआ है और इसके मदद से इस तीनों क्वेश्चन को हल करना है बारी बारी से। आइए हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन में है, इसमें 2 क्वेश्चन है ABCD करके। एक में निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका वैल्यू निकाल कर देखिए। पहले 2 स्टार 3 है, 2 और 3 का ऑपरेशन है, तो 2 स्टार यानी दूसरा का 2 स्टार 3 तीसरा के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ ऑपरेशन कितना है, दूसरा का तीसरा के साथ, दूसरा का तीसरा के साथ ऑपरेशन कितना है 1 है। यहां हो गया 1 स्टार 4। 1 और 4 का ऑपरेशन देखिए, E1 हो गया पहल का, और चौथा के सामने क्या है, पहला और चौथा के सामने क्या 1 है, तो 1 और 4 का 1 हो जाएगा। एक आंसर तो यह हो गया। इसी में बी में दिया है 2 स्टार 3 स्टार 4। इसका मान निकालना है 2 स्टार, पहले कोष्ट वाला का निकाल लेते हैं, 3 और 4 का देख लेते हैं। तीसरा में और चौथा में, तीसरा खंड देखिए, चौथा खंड देखिए 1 है, यहां 1 हो गया। अब दूसरा और पहला, दूसरा का पहला का 1 है, ये दोनों का भी कितना आ गया 1 हो गया, तो ये आंसर हो गया। एक तो ये दोनों निकालना था आपको। दूसरा में पूछ रहा है कि क्या स्टार कम्यूटेटिव, क्या स्टार कम्यूटेटिव है। तो कम्यूटेटिव का क्या नेचर होता है कि ए स्टार बी और बी स्टार ए अगर दोनों सेम आता है तो कम्यूटेटिव हो जाता है। तो इसमें इस सवाल में, इस टेबल में देखना पड़ेगा कि एक स्टार 2 का वैल्यू 1 है तो 2 स्टार 1 का वैल्यू भी 1 आना चाहिए, सेम सीधा उल्टा। चूंकि यहाँ पे ए स्टार बी और बी स्टार ए इक्वल है, इसलिए स्टार जो होगा कम्यूटेटिव हो जाएगा। स्टार हमारा क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया, क्रम विनिमय नियम हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए वाला जांच लीजिए आप, कोई निकाल कर जांच लीजिए, हियर कोई निकाल कर जांच लीजिए, कोई एक आप सोच लीजिए 4 का 3 के साथ आप देख लीजिए, 4 स्टार 3 कितना है, 4 का 3 के साथ देखो, 4 का 3 के साथ 1 है, एंड 3 का 4 के साथ देख लो, 3 का 4 के साथ, 3 का 4 के साथ ये भी 1 है, दोनों आपस में 4 स्टार 3 का वैल्यू या 3 स्टार 4 का वैल्यू सेम आ गया।
तो सीधा उल्टा अगर सेम आवे तो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है। तो हम मिसाल के तौर पर एक पेयर लेकर आपको समझाए, ऐसा कोई भी पेयर आप लीजिएगा, 4 का 5 के साथ ले लो, 5 का 4 के साथ ले लो, 2 का 3 के साथ, 3 का 2 के साथ, सीधा और उल्टा हर एक पेयर बनाकर देखिएगा तो वैल्यू सबका क्या आएगा, सेम आएगा। इसलिए बोल सकते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ का पालन ही कर रहा है। अब इसका थर्ड नंबर देखा जाए, इसमें थर्ड नंबर में है कंप्यूट, इसका मान निकालना है 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5, 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 का मान निकालना है। तो पहले आइए 2 स्टार 3 देख लेते हैं। 2 का 3 के साथ ऑपरेशन, 2 का 3 के साथ तो 1 है, 4 का 5 के साथ, 4 का 5 के साथ ये भी 1 है, अब फिर 1 का 1 के साथ, 1 का 1 के साथ ये भी 1 है, तो ये हमारा आंसर है। बहुत सिंपल था, 3 गो क्वेश्चन था इसमें, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों बना दिए। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। पांच नंबर क्वेश्चन में स्टूडेंट, आइए इसको देखते हैं। इसमें क्या है, लेट स्टार डैश बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट 1 to 5 डिफाइंड बाई ए स्टार डैश बी बराबर HCF ऑफ ए एंड बी। ए और बी का HCF महत्तम समापवर्ती इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन एक्सरसाइज 4 एबव, जस्टिफाई योर आंसर। क्वेश्चन इतना ही है, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है। ये जो इसके ठीक पहले चौथा नंबर क्वेश्चन जो बनाए हैं, उसी चौथा नंबर क्वेश्चन का ही टेबल है। क्योंकि इसमें कह रहा है कि स्टार डैश एक ऑपरेशन है, पिछला क्वेश्चन में स्टार था ऑपरेशन, केवल स्टार, यहाँ स्टार डैश है, और इसके लिए सेट है 1 से 5 तक, और यहां स्टार डैश डिफाइन है HCF से। तो पूछ रहा है कि इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार इन एक्सरसाइज 4 एबव, यानी जो स्टार के लिए टेबल बनाए हैं, क्या ऐसा ही टेबल स्टार डैश के लिए भी बन जाएगा? क्या दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन। यानी यह जो स्टार डैश है HCF से बन रहा है, तो HCF से अगर ऐसा टेबल बनाए, अगर सेम आ जाए तो कहेंगे कि यह स्टार डैश ऑपरेशन और स्टार ऑपरेशन दोनों सेम ही है। यानी क्वेश्चन 4 का जो ऑपरेशन था वही ऑपरेशन ये भी है, क्योंकि स्पष्ट इसमें पूछा है इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम एज द ऑपरेशन स्टार। तो आइए हम यहाँ पे ऑपरेशन टेबल बनाएंगे और वहां क्लियरफाई हो जाएगा कि दोनों सेम है या अलग अलग है। तो इसके लिए स्टूडेंट सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, क्वेश्चन का हिस्सा ही नहीं है टेबल, ये हम 4 ऐसे ही लिख दिए, यहां से यहां तक क्वेश्चन है। तो यहां पर जो सेट दिया है पहले उसका हम चर्चा कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 और ऑपरेशन दिया है ए स्टार डैश बी बराबर HCF ऑफ ए एंड बी, ए और बी का HCF। अब ऑपरेशन केवल एक लिख रहे हैं, उससे क्लियर हो जाएगा। ऑपरेशन टेबल, इसमें स्टूडेंट स्टार डैश लिखेंगे और 1 2 3 4 5, इधर भी 1 2 3 4 5, और इसके लिए हम टेबल बनाएंगे।
ठीक है, एक टेबल बनाएंगे। अब आप हमको बताइए HCF का मतलब क्या होता है। जैसे 4 और 5 का HCF पूछे तो 4 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं और 5 को 1 गुना 5। दोनों में जो कॉमन होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF 1 हो गया, HCF 1 हो गया। तो जो कॉमन होता है दोनों में, अब जैसे एक और पूछे आपसे 2 और 4 का HCF, तो 2 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं, 4 को 1 गुना 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ HCF निकालेंगे, दोनों में कितना है, एक 1 है और एक 2 है, 1 इंटू 2 यानी 2 हो जाएगा। तो मल्टीपल में तो कम वाले को HCF बोलेंगे, अब मल्टीपल में नहीं है तो हमेशा 1 ही कॉमन आएगा। जैसे 1 और 1 का HCF 1 होगा, 1 ही कॉमन आएगा, फैक्टराइज करेंगे तो 1 और 2 का 1 का फैक्टर 1 इंटू 1, 2 का फैक्टर 1 इंटू 2, दोनों में कॉमन 1 हुआ। 1 और 3 का 1, 1 4 का 1, 1 5 का HCF 1, 2 1 का HCF 1, 2 2 का HCF 2, 2 को 1 इंटू 2, निचला 2 को भी 1 इंटू 2, दोनों में कॉमन आ जाएगा। 2 और 3 का HCF 1, 2 और 4 का HCF 2, 2 और 5 का HCF 1, 3 और 1 में फैक्टराइजेशन करने पे कॉमन कितना आएगा, 1, 3 और 2 का कॉमन 1, 3 और 3 में कॉमन 3, 3 और 4 में कॉमन 1, 3 और 5 में कॉमन 1, 4 और 1 में कॉमन 1, 4 और 2 में कॉमन 2, 4 और 3 में कॉमन 1, 4 और 4 में कॉमन 4, 4 और 5 में कॉमन 1, 5 और 1 में कॉमन 1, 5 और 2 में कॉमन 1, 5 और 3 में कॉमन 1, 5 और 4 में कॉमन 1, 5 और 5 में कॉमन 5। तो आप देखिए कि वह टेबल या टेबल सेम है, तो जवाब होगा यस। स्टार डैश इज द सेम ऑपरेशन एज स्टार। ये हमारा आंसर हो गया, क्योंकि क्वेश्चन का थीम यही था, यही आपसे पूछ रहा था कि क्या ऑपरेशन स्टार डैश सेम है स्टार की तरह। तो जी बिल्कुल सेम है, क्योंकि स्टार डैश के लिए जो ऑपरेशन टेबल बनाए और स्टार के लिए जो ऑपरेशन टेबल है, ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें क्वेश्चन इतना ही था और जवाब इतना ही है। ठीक है, नीचे जो लिखा हुआ था क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। इससे फिर आगे का क्वेश्चन अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि आप सॉल्यूशन लास्ट तक देखे और सीख लिए इस बात को।